अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों पर पटाई देने लगे हैं जी परिंदों को। तो कुछ जो इसमें चीज़ें देखनी होती हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके बाद इनकी खुराक वगैरह का जो है वो भी बताएँगे आपको। तो अभी इसमें मेल और फीमेल सब भी मैंने छोड़ दिए क्योंकि इस साइड पर मैंने पर पटाई कर रही। तो कोशिश करता हूँ जी वन बाय वन सारे ही जो है एक दफ़ा दिखा के तो फिर उसके बाद पर पटाई करूँगा। टोटल जो हैं ये तकरीबन 16-17 पीस हैं। एक जो है वो बाहर बैठा हुआ है जी यहाँ पे, वो आज मैंने वैसे ही बाहर निकाल दिया, उसको भी वो आएगा शाम को तो उसकी भी परपटाई कर देंगे। परपटाई में क्या चीज़ें देखनी है वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो ये सारों की स्टैंडिंग्स हैं जी माशाल्लाह। तो वन बाय वन शो कराते हैं साथ जो है इनका, और साथ जो है परपटाई भी करते हैं, और जो इसमें ज़रूरी चीज़ें देखनी होती हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये सारे परवाज़ी परिंदे हैं जी और लगे हुए परिंदे हैं सारे। बीच में काफ़ी परिंदों को दो दफ़ा पर पटाई भी हुई है, मतलब वो 2 साल 1.5 साल के फिरे हुए कबूतर हैं। तो बाकी इंशाल्लाह पर पटाई करते हैं और फिर मज़ीद जो है डिटेल आपसे शेयर करते हैं। जी दोस्तों ये मेरा 19 नंबर पट है जी, इसका एक भाई भी है। और ये पट्ठा जी 2 दिन अभी लगातार उड़ता रहा है, उसके बाद मैंने इसे गोल किया था। अभी ये गोल हुए में जो पहले से उड़े थे, देखें माशाल्लाह इसके पर। तो इंशाल्लाह इनको भी मैंने परपटाई दे देनी है। परपटाई करने में जी आपने क्या देखना है कि एक तो कच्चा पर ना हो, वो आपने पहले नज़र मारनी है। जब आप पर खींचने लगे होंगे तो आपने पहले ऐसे करके हटाना है पर, और देख लेना है कौन कौन सा पर कच्चा है। कच्चा पर बिल्कुल नहीं खींचना, कबूतर आपका ज़ाया हो जाएगा, कबूतर जो है वो आपका पर जला देगा, इसमें काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, और कोशिश यही करें कि ना आपको जल्दी हो ना कबूतर को, तो जल्दी है ही नहीं है। ठीक है, एक एक पर आराम से खींचें। आराम से मतलब ये नहीं कि इसको आराम आराम से ऐसे खींचें, इसको झटके के साथ। ये देखें ऐसे करके आपने 1-2 पर जो आ गया आपके हाथ में, लेकिन कोशिश यही करें, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक एक पर करके खींचें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि आपके लगे हुए जो परिंदे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या जल्दी की वजह से। परिंदे ज़्यादा होते हैं भाइयों के पास तो वो फिर जल्दी में इस तरह करते हैं और उसमें अमूमन जो है कबूतर आपके बीमारी में चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो ये गोल्डन जी 19 नंबर पट्ठा जो है, तो बाकी इसकी परपटाई करके इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो पट्ठा आएगा उसका भी शौक कराते हैं थोड़ा सा, और फिर उसकी भी परपटाई कर देंगे। इस तरह से मामला करेंगे इंशाल्लाह। सारे परिंदों का थोड़ा वन बाय वन शौक कराएंगे। ये परवाज़ी परिंदे और अमूमन इस तरह के परिंदे लोगों ने, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, जोड़ों में लगाए हुए होते हैं। तो अच्छे परिंदे को उड़ाएंगे तो तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसको जोड़े लगाई जाएंगे तो फिर आपके पास, अब इसके मेरे हाथ में ग्रिप इसकी देखें माशाल्लाह, साइज़ वजूद, और अभी ये गोल हुआ हुआ है लेकिन प्रॉपर एक परिंदा है। इसको ब्रीड में आप लगाएं तो इंशाल्लाह ये 100% काम करने वाला है, क्योंकि इसने उड़ के भी दिखा दिया और उसके बाद अब ये है कि ब्रीड में ही बड़ा अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से होता है कि परिंदों का आराम से खींचना है। उसके बाद दाना पानी क्या करना है और ख़ुराक के हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ। मैं इसकी ज़रा परपटाई कर लूँ और नेक्स्ट परिंदे पे इंशाल्लाह उस दाने के हवाले से बताऊँगा कि क्या चेंजिंग्स करनी है इस परपटाई के दौरान आपने। जी दोस्तों इसकी परपटाई होगी है जी, दुम वगैरह भी, बगलें भी और पर भी। ठीक है, कबूतर बिल्कुल माशाल्लाह से सेट है। तकलीफ़ में होगा लेकिन मैं इसको 20 के बाद ब्रूफिन दे दूंगा सारे परिंदों को, ताकि जो है दर्द वगैरह की जो है इनको मसला ना हो। और इंशाल्लाह धूपें निकली हुई हैं, परिंदे इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे। तो ऐसे है कुछ दोस्त भाई बगलें बाद में खींचते हैं, अगले पर पहले खींच लेते हैं, दुम या बाद में खींचते हैं। मैं तो सारा एक ही दफ़ा परपटाई कर देता हूँ, लेकिन यह है कि उसके बाद खुराक अच्छी रखनी चाहिए, उसके बाद ही आपका परिंदा संभाला जाएगा। तो इसको छोड़ते हैं जी, नेक्स्ट परिंदा लेके आते हैं। जी दोस्तों ये भी उसी का भाई है जी, एक ही जोड़े 19 नंबर जोड़े के दोनों पट्टे हैं। ये देख लें माशाल्लाह, इसके परों में कस देखें कैसी है माशाल्लाह। ये इसके वसी कुंदे हैं जी। बाकी अभी इनको परपटाई देने लगे हैं, तो बाकी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा जी। आगे जो इनका रिज़ल्ट रहा वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और परपटाई तक, पर आने तक जो भी डिटेल रही वो भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे आप भाइयों से। तो ये जी बड़ा पट्ठा है जी 19 नंबर का, हड्डी जोड़ बड़े प्यारे हैं इसके। इसकी भी परपटाई करते हैं और इसे भी छोड़ते हैं।
जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में टेढ़ी पठ है जी। पठा तो नहीं है ये, तकरीबन इसको 2 दफ़ा परपटाई हो चुकी है इसकी, और ये अब तीसरी बारी है इसकी। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे वजूद का और साइज़ बनाया हुआ है इसने, और बड़ा अच्छा परवाज़ भी देता है। जोड़ों में भी काम करता है ये। इनके मैंने पर वगैरह काटे हैं। तो ये है जी टेढ़ी। बाकी आप बताइएगा परिंदे कैसे लगे हैं। इसकी परपटाई करते हैं और इसे भी छोड़ते हैं। जी दोस्तों, ये भी मेरा फेवरेट कबूतर है जी। फेवरेट कबूतरों में से ये भी, इसने भी बहुत परवाज़ें दी हैं जी। तो इसको मैं तूफ़ान वाला पठा कहता हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। इसमें बहुत लेट नाइट भी बैठा है ये, और बड़ी शानदार परवाज़ जी। निचले मैदान पे नहीं खेलता, एकदम आसमान में जाता है और बड़ी शानदार परवाज़ देता है जी। ये भी, इसे भी परपटाई देते हैं। इसने, हालांकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इसकी परवाज़ जो है वो, सब उतर आते थे, ये बड़ा माशाल्लाह से अकेले ही परवाज़ देता रहता था, उड़ता रहता, सामने आता था, ऊपर जाता था। बड़ी प्यारी परवाज़ दी है इसने। बाकी अब जेठ में देखेंगे क्या करता है गर्मी में। तो बाकी आप बताइएगा परिंदा कैसा लगा आपको। बड़ा प्यारा वजूद है इसका भी। जी दोस्तों, एक ये सियालकोटी है जी। बड़ी प्यारी कस बना के खड़ा होता है नाग की तरह, और परवाज़ भी इसने अक्टूबर की परपटाई में बहुत अच्छी दी थी। उसके बाद जब मैंने फिरते ली थी तो ये 3-4 ये दाने पे कर रहा था। बाकी अब देखते हैं जेठ में ये क्या करेगा। ये इसके पर हैं जी, और देख लें, सारे बड़े अच्छे परिंदे हैं जी, और सभी उड़े उड़ाए हैं। बाकी इस बार ही देखते हैं कि ये जेठ में क्या करेंगे। इंशाल्लाह सारी अपडेट शेयर करूँगा। इसकी परपटाई करते हैं जी। इसका फेस और इसकी लुक जो है मादियों जैसी है, लेकिन ये है नर है। जी दोस्तों, ये एक 35 वाला बटेरा है जी। ये बड़ी इसने परवाज़ दी थी। ये रात रह भी गया था पीछे अक्टूबर की फिरतों में, और काफ़ी दोस्त भाई कह रहे थे कि इसे जेठ के लिए रोक लें। तो अब इसको जेठ की परपटाई दे रहे हैं। बाकी जो भी इसका रिज़ल्ट रहा हो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बड़ा शानदार कुंदा जी, ये देखें क्या बात है। इसकी भी परपटाई करते हैं, और बाकी सबको वन बाय वन दिखाते हैं आपको कि जो जो परिंदे हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि परिंदे कैसे लगे। बाकी इनकी परवाज़ के हवाले से डिटेल आपसे शेयर करते रहेंगे। जी दोस्तों, ये एक टेढ़ी है जी। ये भी घर का पठा है, और बड़ी शानदार इसने परवाज़ दी हुई है। ये देखें माशाल्लाह, इसका कुंदा गोल किए हुए थे मैंने सारे बड़े परिंदे, और अब धूपें निकल आई हैं तो बेहतर यही है कि परपटाई दे लें, ताकि जो पहला हफ्ता है, ये देखें बगलें देखें माशाल्लाह। ब्रीडर कबूतरों की जो है ये बगलें होती हैं इस तरह की। तो बाकी जो भी इनका रिज़ल्ट रहा वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इसकी परपटाई कर देते हैं, देखें माशाल्लाह वजूद इसका। जी दोस्तों, ये एक फ़ीमेल है, इसकी परपटाई करते हैं। ये हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं हमज़ा बर्ड भई, उनकी तरफ से 2 पट्टियाँ आई थी, और दोनों ही बड़ी अच्छी उड़ी हैं। अभी दोनों की परपटाई करनी है। एक ये पट्टी है, एक और पट्टी है, दूसरी भी ला के दिखाते हैं, इसके बाद उसकी परपटाई करते हैं। तो ये 2 पट्टियाँ भी हैं जी। ये इनकी पहले भी एक दफ़ा परपटाई हो चुकी है, और अभी इनकी दूसरी बारी है। बाकी देखते हैं जेठ में इनकी क्या इनकी परफॉर्मेंस रहती है। जी दोस्तों, ये उसी की ये भी उसी के साथ की पट्टी है। ये हमज़ा बर्ड भाई की तरफ से 2 पट्टियाँ आई थी, ये वो है। और बाकी देखते हैं अब जेठ में इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। ये देखिए माशाल्लाह, इसका कुंदा भी बड़ा शानदार, सियानी बहुत है। एक दफ़ा भी रात नहीं रही, अंधेरे में भी बैठ जाती थी। बाकी असल पता अब चलेगा कि अब ये क्या करती हैं। जेठ की पहली परवाज़ें इनकी,
तो जो भी इनका रिज़ल्ट रहा इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी दोस्तों, एक ये पट है जी, अभी ये 10 साफ़ हो रहा था, आखिरी इसकी 2 गलियां रह गई हैं, तो बाकी इसने गिरा दी थी। ये हमारे पास आया था जी, हमारे उमैर शाह भाई हैं, उनकी तरफ से 4-5 पट्ठे आए थे, उनमें से 4 पट्ठे जो हैं अभी हैं, एक मुझसे ज़ाया हो गया था बीमारी में। तो ये देख ले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी परवाज़ें दी हैं इन पट्ठों ने भी। बाकी पर पटाई दे देते हैं इसको, तो देखते हैं 5वीं कली से ऊपर अगर आपके पास पट्ठे हैं तो उन्हें भी पर पटाई दे दिया करें, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। तो उनमें से भी क्या पता कोई कबूतर ज़्यादा क्लिक कर जाए, तो इसलिए मैं तो दे देता हूँ। 5वीं कली से ऊपर जो भी पट्ठे हों उन्हें साथ ही पर पटाई दे दिया करें आप भी। तो ये चीज़ की आँख है, बाकी बड़ा मुलायम सा और बड़ा प्यारा वजूद बनाया है, देखें माशाल्लाह, कलर भी बड़ा प्यारा है इसका। ये 2 भाई हैं, दूसरे भाई की परपटाई करनी है इनके। जी दोस्तों, ये उसी जो इससे पहले दिखाया था उसी का भाई है, और दोनों बड़े अच्छे उड़े हैं। फोकस का मसला कर रहा है, ये देखें माशाल्लाह, ये इसके पर है, ये भी 8वीं गली का, 9वीं और 10वीं से निकालनी है। ये पर हैं इसके, बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा अच्छा ये भी उड़ा था। बाकी अब देखते हैं 10 साफ़ करके क्या करता है ये। तो शाइन आपको नज़र आ रही होगी परिंदे में, ये इसकी आँख है, इसकी पर पटाई कर देते हैं। जी दोस्तों, एक ये कबूतर है जी, ये प्याजी डोरे वाला टेढ़ी कबूतर है, बड़े वजूद गए। और बाकी इसको मैंने पहले जोड़ों में डाली रखा है, और फिर दोस्त कहता है इसको उड़ाओ, उड़ेगा। तो इसको फिर मैंने निकाला जी कल, और कल ये तकरीबन पहली दफ़ा ही मेरे पास निकला था, क्योंकि मैंने ये जोड़ों के लिए लाया था। तो कल निकला, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये पूरे एरिया में घूमा है कल, और फिर ये आया वापस। और माशाल्लाह से इसको ऊपर पटाई दे देते हैं, तो बाकी का क्या रिज़ल्ट रहा वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर तो ये लग गया, बंद हो के निकल आया और एंड टाइम तक रहा, तो ये इंशाल्लाह जो है ये चैम्पियन कबूतर बनेगा। बड़ा प्यारा वजूद है इसका, ये इसके पर हैं, पर देखें माशाल्लाह बड़ा शानदार। कल भी इसने जो पर मारे हैं बड़े प्यारे, हालांकि कोई प्रैक्टिस में नहीं था, और कल ही निकाला था, और बड़ी समझदारी के साथ बैठा है। तो फिर इसने अपना एतमाद जो है वो बना लिया है, तो इसकी पर पटाई कर रहे हैं साथ ही कि इसको भी आगे ट्राई करते हैं। तो अच्छे परिंदे भी निकाला करें जी, गर्मी में अच्छा परिंदे ही उड़ता है, हल्के परिंदे का काम नहीं है। इसकी पर पटाई करते हैं। जी दोस्तों, एक ये है, ये भी घर का पट्ठा है जी, अभी जवान हुआ है, 10 पर साफ़ हुआ है, और इसकी थोड़ी सी आँख में मसला है। इसको वही मैं ड्रॉप डालूँगा जो मैंने शेयर भी किए हैं जेंटासिन और लिंकोसिन के कैप्सूल के साथ। तो इसकी पर पटाई करते हैं। इसकी आँख है, इसकी आँख में थोड़ा सा पानी है, बाकी ये भी बड़ा अच्छा उड़ता रहा है। जी दोस्तों, एक ये पट है जी, ये भी 10 पर साफ़ नहीं हुआ, अभी आखिरी ये देखें 3 कलियां रह गई हैं। इसको भी पर पटाई दे देते हैं साथ ही, ये फीमेल बनेगी। ये देखें माशाल्लाह, ये इसके पर है, और ये इसकी आँख है। जी दोस्तों, एक ये है जी, ये कबूतर मैंने सेल के लिए लाया था जी, इसके साथ एक फ़ीमेल भी है, वो भी मैंने दोनों सेल के लिए लाए थे। ये ख़ुद से निकल गया जी एक दिन, और एक दिन पूरा ये बाहर रहा है, कहीं रात भी खज्जल हुआ है। अगले दिन मैं आया हूँ तो बंद जाल के अंदर ये ऊपर से घुस गया था खुद ही, और ये अंदर आया हुआ था। तो फिर मैंने दोस्त से बात की, मैंने कहा ये इस तरह हुआ, तो उसने यही कहा जी से उड़ाओ। तो इसको भी पर पटाई दे रहे हैं, तो बाकी इसका जो भी इसकी अपडेट रही वो शेयर करेंगे, क्योंकि ये रुल के वापस आया, तो इसके चांसेस हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा, यहाँ पे ही रहेगा।
तो जाना होता तो ये उसी टाइम चला जाता। तो जो इस तरह कबूतर वापस आ जाए उसकी आप कोशिश करें कि वो उड़ेगा। इसके बगल के पर कम है तो इसकी पर पटाई भी करते हैं। फिर एंड में अभी इनके साथ इनकी खुराक वगैरह और वो सारी चीज़ें अभी मैं शेयर करता हूँ। बस मैंने परिंदों का पहले शौक़ कराने का सोचा कि परिंदे पहले शौक़ करा दें। ये जी ये भी एक मेल है जी दोस्तों। ये सारे कबूतर हैं जी, पर पटाई कर दी है सब की। तो फिर मेल और फीमेल्स कम है, तकरीबन पाँच फीमेल्स हैं। अभी एक कबूतर ऊपर है, वो भी आएगा तो शाम में उसकी पर पटाई कर देंगे। तो बाकी ये इनका अब खाने की क्या रूटीन है कि सुबह जो है, सुबह मैं तो इनको दाना इस्तेमाल नहीं करवाऊँगा, ठीक है। सुबह मैं इनको देसी घी के साथ जो है ना बोरे बना के तो वो खिलाया करूँगा डेली, क्योंकि इन दिनों अगर आप इनको देसी घी खिलाएँगे तो ये कबूतर अंदर से तर हो जाएंगे। तो फिर आगे जो है ये गर्मी की जो है ना परवाज़ें देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप भी इसी तरह करें, कोशिश करें कि आपका जो है परिंदा, मेरे पास ये तकरीबन 18 से 20 कबूतर हैं। इनको ये 40 दिन के अंदर कम से कम मैं किलो से 1.5 किलो देसी घी खिला दूँगा, ठीक है। वो फिर मुझे आगे जाके काम आएगा। तो ये आप भी किया करें। उसके अलावा जो शाम को टाइम है, शाम के टाइम मैंने इनके दाने के अंदर जो है 2 से 3 चीज़ें ज़रूरी रखूँगा, जिसमें एक सरसों है। सरसों के अलावा जो है तारा मीरा का बीज मिलता है, वो इनके परों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और सर्दी में जो है इनको अंदर से हीट भी देगा। और उसके अलावा दाल मोठ है और थोड़ी सी मिकदार जो है आप सूरजमुखी के बीज की भी इस्तेमाल करें इन दिनों में। तो इस तरह से दाना मैंने इनके लिए बनवाया, नीचे दाना मौजूद है, दाना मैं डालूँगा। बाकी घी मैंने मंगवा लिया और बाकी जो भी इनकी डिटेल रहेगी पर वगैरह आने की। और अभी जब इनके पर पटाई मैंने कर दी है तो आप पहले भी ब्रूफिन इनको सुबह पानी में दे दें और फिर दिन में इनकी पर पटाई कर दें परिंदों की। तो या फिर अगर आप पर पटाई के बाद ब्रूफिन देते हैं तो पर पटाई के बाद आप ब्रूफिन दे दें, तो आपके परिंदे इंशाल्लाह जो है पर पटाई के बाद बीमार नहीं होंगे। तो ये सारे परिंदे हैं जी। बाकी दुआ करते हैं ये सारे जो है अपने पर अच्छे से निकाल लें। और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ताकि जो है ये इनको नज़र वगैरह ना लगे। क्योंकि मेरे अमूमन परिंदे दिखाने की वजह से जो परिंदे दिखाए हैं अमूमन उनमें से कुछ परिंदे ज़ाया हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी जो है इस चीज़ को माने नहीं रखता कि दोस्त जो है अच्छी तरह से ही देखते हैं, मतलब अच्छी नज़र से देखते हैं। और नज़र अमूमन अच्छे अंदाज से देखने से ही लगती है कि कोई आपकी तारीफ़ा न देख रहा है और आपको इसी वजह से। लेकिन खैर आप दोस्तों की बड़ी अच्छी सपोर्ट है जी, तो मैं किसी को गलत नहीं कहता। तो बाकी ये सारी डिटेल है। इसके अलावा पर पटाई में कुछ नहीं है कि लोग यूँ करें या करें। हाँ ये है कि कुछ लोग बगल के पर रोक देते हैं या दुम बाद में खींचते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर ये काम करना हो तो आपने जनवरी के स्टार्ट से लेनी होती है पर पटाई, कि आपने जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में आपने पर पटाई की है, ताकि जो है आपको मज़ीद टाइम जो है ज़्यादा मिल जाए। तो वो ये प्रोसीजर है। बाकी मैं तो इनकी पूरे ही दुम वगैरह सारा कुछ खींच देता हूँ। तो बस जो है वो जिनमें खून होता है वो पर मैं नहीं खींचता, और उसी से कबूतर बीमार होते हैं। अगर आप खून वाले पर खींचे तो या पर जल जाते हैं या कबूतर आपका बीमार हो जाता है। तो बाकी बताइएगा परिंदे कैसे लगे हैं, वीडियो कैसी लगी है। बाकी जो भी अपडेट रही इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।